बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना इबादतों का महीना है। इस महीने में अपने नफ्स का तज़किया करना, नफ्स की बीमारियों को धोना, नफ्स के अमराज को दूर करना, नफ्स की गंदगियों को अपने दिल से निकालना और क़ल्ब में नमाज का, ईमान का, तक़वे का, तवक्कुल का, लिल्लाहियत का, अल्लाह की मोहब्बत का नूर पैदा करना, ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ और ज़रूरी है। अल्लाह की मोहब्बत का नूर दिल में कब पैदा होगा? जब इंसान अपने दिल से पहले गंदगियों को निकाल कर बाहर करेगा। बग़ैर नफ्स की गंदगियाँ बाहर निकले के क़ल्ब में अनवारात का पैदा होना मुश्किल है। उसकी मिसाल एकदम आसान है। जैसे मिसाल के तौर पे एक कपड़ा है, उसको अगर नील देने का है तो पहले उसे धुलना पड़ेगा अच्छी तरह से, साबुन से, सरफ से उसको रगड़ना पड़ेगा और रगड़ने के बाद देखना पड़ेगा उसमें कोई दाग, कोई धब्बा तो नहीं है। जब उसको अच्छी तरह से हमने धुल दिया, पाक कर दिया, साफ़ कर दिया, अब उसमें कोई गंदगी नहीं है, उसके बाद ये ज़रूरी है कि उसको नील दी जाए। अब अगर आप उस कपड़े को नील देंगे तो नील का जो कलर है वो उसके ऊपर खुलकर ज़ाहिर होगा और वो कपड़ा जो है आपको एकदम रोशन, नूरानी, सफ़ेद नज़र आएगा। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि आपने पहले उसको अच्छी तरह से धोया, उसको बुराइयों से, गंदगियों से पाक किया, साफ़ किया। उसके बाद जब आप उसको नील दे रहे हैं तो नील का असर उसके ऊपर होगा। अब एक आदमी कपड़े को नील देना चाहता है लेकिन वो कपड़ा गंदा है, मैला है, कुचैला है, पहले से ही वो काला है, उस पर सब ग्रीस के, ऑयल के धब्बे लगे हुए हैं। अब उसको किसी ने धोया नहीं बल्कि वैसे ही ले जाके उसको नील में डाल दिया और बाहर निकाला, तो मुझे बताइए क्या उस कपड़े पर नील आएगी? भाई नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि नील देने की एक प्रोसेसिंग है। वो ये है कि पहले आप उसे धो के पाक करो, साफ़ करो उसकी गंदगियों से, नजासतों से, फिर उसको नील दो तो नील का उस पर असर होगा।
ऐसे ही रमज़ान का महीना अनवारात का महीना है। इस महीने में अनवारात बरसते हैं, अल्लाह की तरफ से नूर बरसता है। अब हम अगर ये चाहते हैं कि रमज़ान का नूर हमारे क़ल्ब में आए, हमारे दिल में आए, हमारे दिल में भी अनवारात आए, अल्लाह हमारे दिल को रोशन करे, हमारे दिल को मुनव्वर करे, उससे पहले की प्रोसेसिंग ये है कि हम अपने दिल को गंदगियों से साफ़ करें, गंदगियों से पाक करें। और गंदगियाँ क्या है जिससे दिल आदमी का गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, कुचैला हो जाता है? सबसे बड़ी गंदगी है शिर्क की। पहले तो हमारा दिल कुफ्र से, शिर्क से पाक होना चाहिए। हमारा ये अक़ीदा, ये ईमान होना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वो सिर्फ़ अल्लाह के करने से होता है। अल्लाह के अलावा किसी नबी, किसी वली, किसी पीर, किसी बुज़ुर्ग, किसी दरगाह, किसी ख्वाजा गरीब नवाज़, किसी ख्वाजा बंदे नवाज़ से कुछ भी नहीं होता। सब कुछ किसके करने से होता है? अल्लाह के करने से होता है। अल्लाह तबारक व तआला इतनी ताकत और क़ुदरत वाले हैं कि वो सब कुछ के बग़ैर सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो दुनिया में हमको सब कुछ नज़र आ रहा है, ये अल्लाह के बग़ैर कुछ भी नहीं कर सकता। किसके बग़ैर बोलो? अल्लाह के बग़ैर। अल्लाह सब कुछ के बग़ैर। अल्लाह को एटमी पावर की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए दुनिया जानती है, बड़े बड़े जब तूफ़ान आते हैं वो ये नहीं देखते ये अमेरिका है, ये इंग्लैंड है, ये थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वो ये नहीं देखते। वो आते हैं चुटकियों में मुल्कों को बर्बाद करके निकल जाते हैं। इसीलिए हम जानते हैं 26 दिसंबर 2004 को सुनामी का जब ज़लज़ला आया था, उसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे। कितने लोग मरे थे भाई? जापान का नक्शा बदल गया उसके अंदर। ये अल्लाह की ताकत है। और 10 मार्च सन 2010 को, 10 मार्च 2010 को जापान के फुकुशिमा का जो एटमी प्लांट है उसमें एक विस्फोट हो गया। वो इतना ख़तरनाक था कि जापान ऐसा बम बना रहा था, अगर वो गिरता किसी मुल्क के ऊपर तो वो पूरा मुल्क 5 मिनट के अंदर तबाह और बर्बाद हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने उस बम के बनने से पहले उसको वहीं पे फोड़ दिया। तो जापान में हज़ारों लोग मर गए उसकी वजह से। जो बम वो दूसरों को ख़त्म करने के लिए बना रहा था, अल्लाह ने उसके ज़रिए से किसको ख़त्म किया? उसका नक्शा बदल के रख दिया। इसी तरीक़े से चंद साल पहले USA में एक तूफ़ान आया, उसका नाम कैटरीना था। वो जो कैटरीना जो तूफ़ान आया था, US के वेस्ट साइड के जो मुल्क है, जो स्टेट्स है, कैलिफोर्निया है, वो सारे इलाक़ों में उसकी वजह से जो है हज़ारों लोग बेघर हो गए। कितने लोग बेघर हो गए भाई? हज़ारों लोग। हज़ारों लोगों की जानें चली गई। सैकड़ों गांव, सैकड़ों ज़िले बह के चले गए पानी के अंदर। ये जो घर है, घर बड़े बड़े हमको नज़र आते हैं, वो घर पानी में तीर के ऐसे जा रहे थे जैसे काड़ी की डब्बी पानी में जाती ना, ऐसे घर गांव क्या गांव ऐसे बह के जा रहे थे पानी के अंदर। जैसे अभी हमारे मुल्क में अगर पानी का तूफ़ान आया, हम लोग देखते खड़े रह के, तो उसमें घास फूस वग़ैरह जो है वो बहते रहता। लेकिन वहाँ पर जो तूफ़ान आया उसमें गांव बह रहे थे ऐसे। अल्लाह ने ऐसा बर्बाद किया और ये चैलेंज किया कि देखो
अल्लाह इतनी ताकत वाले हैं, वो सब कुछ के बग़ैर सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ के बग़ैर क्या कर सकते हैं भाई? सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो सब कुछ है, अल्लाह तबारक व ताला की ताकत के बग़ैर ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये बता दिया अल्लाह ताला। तो वो जो कैटरीना जो तूफ़ान आया था, उसने अमेरिका को हिला के रख दिया। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाईफाई टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा हाईफाई मिशनरीज़ है, फ़ौज है, सारी चीज़ें हैं। मगर उसके बावजूद वो लोग वो कैटरीना तूफ़ान का मुकाबला नहीं कर सके। उसके बाद वापस से एक तूफ़ान आया, उसका नाम सैंडी था। वो जो सैंडी तूफ़ान आया, उसने भी वैसी तबाही मचा के चला गया। तो अल्लाह ने बताया, ये चाहे अमेरिका हो, जापान हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अल्लाह सब कुछ के बग़ैर सब कुछ कर सकते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है किसी से राय की, मशवरे की। मगर हम सब अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह अगर बारिश ना बरसाए तो पूरी दुनिया मिलकर एक क़तरा भी पानी का नहीं बरसा सकती। ये खुदा की ताकत है। तो हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे दिल में नूर पैदा हो, रमज़ान के अनवारात हमारे दिल में आए, तो वो नूर पैदा करने से पहले हमको अपने दिल में से गंदगियाँ निकालना पड़ेगी। सबसे पहली जो गंदगी है वो ये कुफ्र और शिर्क की, अल्लाह की ज़ात में किसी को क्या करना भाई? शरीक करना। सबसे पहले ये कुफ्र और शिर्क की गंदगी निकालने का। उसके बाद जो गंदगियां हैं इंसान को हलाक और बर्बाद करने वाली, दूसरी गंदगी है गुस्सा। दूसरी गंदगी क्या है भाई? गुस्सा। गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। क्या मत करो भाई? गुस्सा बर्बाद कर देता है इंसान को। ये गुस्से की गंदगी अपने दिल में से निकालना बहुत ज़रूरी है। वरना हमारे ज़माने में मैं देखता हूँ, लोग दाढ़ी टोपी तो रख लेते, अपने कपड़े तो चेंज कर लेते, मगर गुस्से की गंदगी अपने दिलों में से नहीं निकालते। बहुत सारों को देखता हूँ मैं, जुब्बे कुब्बे पहन के मस्जिद में आते, यहाँ भी आके गुस्से करते हो। यहाँ पे भी गुस्सा आता उनको, अल्लाह के घर में आने के बावजूद भी। अब मुझे समझ में नहीं आता मस्जिद में कौन सी बात के ऊपर गुस्सा आता, कि यहाँ किसी से कारोबार का झगड़ा हो गया, किसी से लेन देन का झगड़ा हो गया। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं, वो अननेसेसरी गुस्से में आते। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ दिनों पहले मैंने देखा, एक बेचारा नौजवान अभी नया नया जो है नमाज की लाइन को लगा था। अब उसको नहीं मालूम होंगे नमाज के मसाइल वग़ैरह, तो वो थोड़ा सा नमाज में जल्दी करने लगा। अब मेरे जैसे का काम क्या है, नमाज ख़त्म होने के बाद में वो बच्चे को एक तरफ लेके बैठने का, उसको सिखाने का, उसको बताने का, देख बेटा तू नमाज को आ रहा है, पहले नमाज सीखना, नमाज को ऐसा सीखने का, इमाम साहब से पहले कोई चीज़ नहीं करने का, इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर बोलेंगे उसके बाद रुकू में जाने का। ये तमाम चीज़ें मेरा काम है। हमारे में से जो बड़ी उम्र वाले हैं उनका काम है उसको सिखाने का। मगर चूँकि गुस्सा ऐसी चीज़ है, एक साहब को गुस्सा आ गया उसके ऊपर, मैंने सलाम फेरा और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिए। मैं बोला क्या बात है यार, इसको दवा गोली दिए नहीं कि आज की बहुत ही चिल्ला रहा है ये, क्या हुआ? मैं बोला इसको कौन चिल्ला रहा, काहे को चिल्ला रहा? नमाज के बाद मैं जब बाहर गया तब पता चला कि एक नया बच्चा बेचारा, वो पहली बार मस्जिद में आया, उसको नहीं मालूम नमाज कैसा पढ़ते। अब वो किसी बड़े हज़रत के बाजू में खड़े रह गया था, शायद उनका मकाम हज़रत गौसे पाक से भी ऊंचा था, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा कि मेरे बाजू खड़े रह के आड़ी टेढ़ी नमाज कैसी पढ़ रहा, वहीं चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो असल चीज़ जुब्बा पहनना नहीं है, मैं यही कहता हूँ। हाँ, कपड़े पहनने से तकवा नहीं आता। ये शोरूम है, ये क्या है ये? हाँ, शोरूम है ये।
खाली इसको डेवलप करने से, इसको मेंटेन करने से, इसमें तेल लगाने से और इससे अपनी जो है मार्केट के अंदर शाइनिंग मारने से आदमी में तकवा नहीं आता। तकवा कहाँ से आता भाई? अंदर से आता। तकवा यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। और मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे रहते, वो अप टू डेट रहते, टाई वगैरह पहनते, एकदम टाइट ड्रेसिंग पहनते, 3 पीस पहनते, कोट पहनते, क्लीन शेव रहते। बहुत सारे टाइम पे उनको देख के लगता नहीं ये मुसलमान है बोल के, मगर उनके अंदर तकवा भरा हुआ रहता। क्या भरा हुआ रहता? तकवा भरा हुआ रहता। एक जगह हम लोगों को एक डिनर की दावत थी, इनविटेशन था एक जगह, मैं भी गया वहाँ पे। 5 स्टार होटल से खाना आया था। अब वो खाने का जब डिनर का टाइम शुरू हुआ, सब लोग अपने अपने हाथ से लेके खाने लगे। तो वो जिधर नॉन वेज रहता, मैं गया उधर देखने के वास्ते में क्या क्या है बोल के। अभी मैंने लिया नहीं, सिर्फ देखने के लिए गया। तो एक नौजवान आया मेरे पास में, बिल्कुल एकदम शूटिंग शर्टिंग के अंदर टाई वगैरह लगी हुई, उसको क्लीन शेव, उसको देख के लग रहा नहीं मुसलमान है। उसने मुझे बोला अस्सलाम वालेकुम। मैं बोला वालेकुम अस्सलाम। बोले मैं आई हेल्प यू सर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं बोला श्योर, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। बोले सर आई सजेस्ट यू प्लीज़ डोंट टच टू दिस फूड। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो फूड है बोले नॉन वेज, प्लीज़ डोंट टच टू इट, इसको आप ना खाए तो ही बेहतर है। मैं बोला वाई, क्यों? बोले बिकॉज वी अरेंज दिस फूड फ्रॉम सम रेस्टोरेंट, सम होटल, and I am not comfortable about this food. This is 100% हलाल फूड। उसने मुझे बोला देखो ये जो अरेंज किया हुआ है फ़लाने होटल से, फ़लाने रेस्टोरेंट से लाया हुआ है, लेकिन हम लोग मुसलमान हैं, 100% हम लोग श्योर नहीं है कि ये हलाल है बोल के। क्या है बोल के भाई? हलाल है बोल के। इसके लिए बोले मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। मैं बोला देखो मैं ले नहीं रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू सी फाइंड आउट व्हाट इज़ दिस। मैं बोला देखो खा तो मैं भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आया हूँ चेक करने के लिए, देखने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या है बोल के। लेकिन मुझे वो नौजवान का अंदाज़ इतना पसंद आया। मैं बोला देखो ये बच्चा, ना इसके चेहरे पे दाढ़ी है, ना इसने शोरूम को सजाया हुआ है, ना सर पे टोपी है, ना जुब्बा है, कुछ भी नहीं है, मगर इसके अंदर क्या भरा हुआ है भाई? तकवा भरा हुआ है, अल्लाह का डर भरा हुआ है। अल्लाह का डर खाली कपड़े पहनने से नहीं आता, बल्कि अपने अंदर को बनाना पड़ता। किसको बनाना पड़ता भाई? अंदर को बनाना पड़ता। हमारा अंदर कितना बड़ा बना हुआ है। हालांकि वो नौजवान को देख के मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि ये मुसलमान भी है क्या नहीं बोल के, लेकिन उसके अंदर क्या भरा हुआ था? तकवा भरा हुआ था। तो इसके लिए तकवा अंदर होना चाहिए। और एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, वो यही दूसरे एरिया में रहते हैं वो लोग। तो वो एक मर्तबा वो हर जुमा को ख़ास तौर पे आते थे। मैं एक जगह नमाज़ पढ़ाता था, बयान भी करता था, वो सामने ही बैठते थे। एक जुमा में आए, मेरे से मुसाफ़ा करने लगे। बोले मौलाना मैं अगले जुमा से शायद नहीं रहूँगा। मैं बोला क्यों? बोले मैं US जा रहा हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, तो मुझे वहाँ पे फलाने जगह पे जो है जॉब लग गई है और मुझे 5 साल का वीज़ा मिला हुआ है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको मुबारक करे। वो चला गया। लेकिन 6-7 महीने के बाद में वो नौजवान वापस आ गए। आने के बाद मेरी मुलाकात हुई। मैं बोला अरे भाई आप तो 5 साल का वीज़ा लेकर गए थे, वापस क्यों आ गए? बोले मौलाना मेरे साथ ये लोगों ने धोखे का मुआमला किया। मुझे वहाँ लेकर गए, होटल मैनेजमेंट मैंने किया हूँ कि आपको किचन मैनेजमेंट में रखेंगे या दूसरे काम देंगे। तो मैंने उनसे पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि देखो मैं मुसलमान हूँ, मुझे वो काम देना जो मेरे लिए सूटेबल हो, मेरे को कुछ भी काम नहीं देना। लेकिन बोले वहाँ पर जाने के बाद ऐसा हुआ, कुछ दिन तक तो उन्होंने मुझे सही काम दिए, उसके बाद उन्होंने मुझे उठा के बार में खड़े कर दिए। कहाँ पर खड़े कर दिए? बार में खड़े कर दिए।
मैंने उनसे कहा कि देखो मैं बार का काम नहीं कर सकता, मैं मुसलमान हूँ, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैसे शराब पीना हराम है वैसे ही शराब को निचोड़ना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है, शराब के गिलास बनाना भी हराम है, शराब के गिलास बेचना भी हराम है। खाली शराब हराम नहीं है बल्कि उसके साथ प्रोसेसिंग में जितनी चीज़ें हैं, शराब वालों को बर्फ़ बेचना भी हराम है। तमाम चीज़ें जो शराब से रिलेटेड हैं वो तमाम चीज़ें हमारे इस्लाम में क्या है भाई, हराम है, नाजायज़ है। मैं बार पे नहीं खड़े रह सकता। तो उन लोगों ने उस नौजवान से कहा कि देखो हम तुम्हारी सैलरी डबल कर देते हैं, डबल पेमेंट देंगे, लेकिन काम तो तुमको यही करना पड़ेगा। उसने बोला मैं अपने मुल्क इंडिया में जाके रिक्शा चलाऊंगा, वड़ा पाव बेचूंगा, चाय की होटल डालूंगा, लेकिन मैं बार में लोगों को शराब सर्व नहीं कर सकता। उसने रिज़ाइन दे दिया और वो जॉब को लात मार के इंडिया में वापस आ गए। हालांकि वो नौजवान कोई दाढ़ी टोपी वाला नहीं था, वो नौजवान कोई जुब्बे कुब्बे वाला नहीं था, एकदम नॉर्मल नौजवान, बिल्कुल क्लीन शेव, लेकिन उसके दिल में तकवा था। दिल में क्या था भाई, तकवा था। तो असल तकवा इसे कहते हैं। तकवा खाली अपने शोरूम को बनाने से नहीं आता है, बल्कि तकवा कैसे आता है, अपने अंदर को बनाने से। तो मैं वही कह रहा था कि अपने गुस्से को पहले दिल में से निकालना ज़रूरी है। तो खाली आपने जुब्बा पहन लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्से पे काबू हो गए। तो देखा वो हज़रत जो है मस्जिद में ही चिल्ला रहे हैं उस नौजवान पे, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब आदमी गुस्से को कंट्रोल नहीं करता, गुस्सा कंट्रोल नहीं होने की वजह से मियाँ बीवी में तलाक हो जाती है, कारोबार बिगड़ जाते हैं, धंधे कारोबार आदमी के तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। काई की वजह से भाई, गुस्से की वजह से होती है। तलाक जो होती है मियाँ बीवी में अचानक में, वो मोहब्बत में नहीं होती है, वो काय में होती है, गुस्से में होती है। अपने आप को काबू में रखना ज़रूरी होता है। तो गुस्से को पहले अंदर से निकालना ज़रूरी है। और गुस्से को निकालने की, गुस्सा जो है दिल में से निकलता कब, जब आदमी अपने आप को छोटा समझता। अपने आप को कैसा समझता भाई? और गुस्सा आता कब, जब आदमी अपने आप को कुछ समझता, अपने आप को बड़ा समझता, तब उसको गुस्सा आता। लेकिन याद रखो, गुस्सा भी जो है दीन की बातों पर आना ज़रूरी है। काय पर आना ज़रूरी है? हाँ, ऐसा नहीं है कि गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बल्कि आप जब देखो कि आपका बेटा फजर की नमाज के लिए नहीं उठ रहा है तो अब आपको गुस्सा आना ज़रूरी है। आप जब देख रहे हैं कि दीन के किसी काम में सुस्ती हो रही है तब भी आपको गुस्सा आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आएगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान, फिर ईमान का इससे नीचे कोई दर्जा है क्या भाई? कोई दर्जा ही नहीं है। उस्ताद को अपने शागिर्द पे गुस्सा आना भी ज़रूरी है। अगर उस्ताद को शागिर्द पे गुस्सा नहीं आएगा तो शागिर्द उस्ताद से ऐसा खेलेंगे जैसे बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। बच्चे ऐसे भी रहते पहुँचे हुए हमारे मदरसे में, जब हम लोग पढ़ते थे तो जो उस्ताद गुस्से वाले हैं बच्चे एकदम उनसे डर के रहते थे, और जो उस्ताद गुस्से वाले नहीं हैं, एक दिन बच्चों ने क्या किए, बोले वो उस्ताद आ रहे हैं, अभी वो जैसी कमरे में आएंगे उनके आंख पे गोधड़ी डाल देंगे बोले, और जो है वो उस्ताद को गोधड़ी डाल के गिरा देंगे ज़मीन के ऊपर। अब वो बेचारे नरम मिजाज के उस्ताद थे। एक बच्चे ने क्या किया, जाके जो बिजली का मेन जो स्विच रहता, वो जैसी कमरे के करीब में पहुँचे उसने उसको ऑफ़ कर दिया। दूसरे ने उनके आंख पे गोधड़ी डाल दिया। तीसरे ने आवाज़ लगाई, अब थप्पी लगा बोले इनके आंख पे। अब उनके आंख पे पूरे बच्चे जो है मुसल्लत हो गए। तो बच्चे ऐसे भी होते। उस्ताद जो पढ़ाने वाला है उसका गुस्से में आना भी ज़रूरी है। अब हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं, हमको गुस्सा नहीं आता, लेकिन ज़बरदस्ती हमको चिल्लाना पड़ता उनके ऊपर। अपने जो एक्सप्रेशन रहते वो गुस्से वाले ऐसे जाहिर करना पड़ते बच्चों के सामने चिल्ला चिल्ला के, ताकि उनको ये लगे कि भाई उस्ताद को बहुत गुस्सा आ रहा है। हालांकि गुस्सा नहीं आता, हमको जानबूझ के गुस्से की शक्ल बनाना पड़ती। अगर वैसा नहीं बनाएंगे, अब एक बच्चे के वालिद साहब आए हमारे पास में बोलने के लिए, अरे बोले हमारे बच्चे पे गुस्सा हो गए, उसको टकला करने लगाए, उसको ऐसा बोले। मैं बोला देखो भाई, गुस्से में आना उस्ताद का फ़र्ज़ है। अब ये जो इतने बच्चे काबू में हैं ये सिर्फ गुस्से की वजह से है।
अगर उस्ताद गुस्से में नहीं आएगा ना, मैं बोला, तो ये बच्चे उस्तादों को ले जाके हड़पसर के मार्केट में कांदे बटाटे के भाव में बेचेंगे। बच्चे कम नहीं रहते, बच्चे बहुत पहुँची हुई मखलूक रहते। कैसे रहते भाई बच्चे? हाँ, बहुत पहुँचे हुए रहते। तो बच्चों को काबू में करने के लिए उस्ताद का भी गुस्से में आना कैसा है? ज़रूरी है। इसलिए बुज़ुर्गों ने एक वाक़या लिखा कि एक अल्लाह वालों के हाथ पर जो है एक सांप ने बैयत की। किसने बैयत की भाई? सांप ने बैयत की। वो सांप जो है वो अल्लाह वालों का मुरीद बन गया। अब मुरीद बनने के बाद में वो अल्लाह वालों ने वो सांप को बोले कि देख, किसी को डसना मत, तकलीफ़ मत पहुंचाना। सांप ने बोला ठीक है। और बैयत जो होती है वो ऐसी ही होती है, जिस अल्लाह वाले के हाथ पर बैयत करते हैं वो जो बोले उसके ऊपर अमल करना पड़ता है। तो वो सांप जो है, अब उसने जब डसना बंद कर दिया तो जंगल के दूसरे जानवर उसका मजाक उड़ाने लगे। अब चूहा आके जो है उसकी नाक में दुम करके जाने लगा। तो सांप जो है वो खामोश बैठ गया। उसको गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो उसके ऊपर हमला करने से रुक गया। चिड़ियाँ आने लगी और वो सांप के सर पे चोंच मारने लगी, तो भी वो सांप जो है उसको जवाब नहीं देने लगा। दूसरे जितने भी जानवर थे, कोई आ रहा उसको लात से मार रहा, कोई इधर से उधर फेंक रहा। दूसरे जानवरों के बच्चे ऐसा घुमा घुमा के खेल रहे उसको। उस वजह से वो सांप जो है वो इतना कमज़ोर और दुबला पतला हो गया, बिल्कुल एकदम लागिर हो गया। अब कुछ दिनों के बाद में अल्लाह वालों का गुज़र हुआ वहाँ से, तो वापस से वो सांप उनकी खिदमत में पहुँचा। उन अल्लाह वालों ने बोले, अरे तेरा क्या हाल हो गया? जब बैयत करने के लिए तू आया था तो माशाअल्लाह हट्टा कट्टा था, पहलवान था। अभी तो तेरा बहुत बुरा हाल दिख रहा है, तू बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, दुबला पतला हो गया है। बोले हज़रत, वो जब मैंने बैयत की थी तो आपने मुझे वसीयत की थी, नसीहत की थी कि किसी को डसना मत। मैंने तब से डसना छोड़ दिया, बोले इसलिए मेरा ये हाल हो गया। उन अल्लाह वालों ने कहा कि अरे अल्लाह के बंदे, मैंने तुझे डसने से मना किया था, फुंकार मारने से मना नहीं किया था। फुंकार मारते रहना, बोले अगर फुंकार नहीं मारेंगा ना तो ये मखलूक तेरे को ज़िंदा भी नहीं रहने देंगे। तो जो आया उसको खाली फुंकार मारने का, उसको डसने का नहीं। तो इसके लिए गुस्से की भी दो शक्लें हैं। जो जायज़ उमूर है उसमें गुस्सा आना ज़रूरी है। उसमें गुस्सा आना कैसा है भाई? ज़रूरी है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहब जो है वो सोने का एक डल्ला लेकर आए, इतना बड़ा, हुज़ूर के पास, और लाकर ये कहा कि हुज़ूर, ये मेरी कुल पूंजी है, मेरा जितना इन्वेस्टमेंट था, मेरी जितनी इनकम थी, ये सब कुछ यही है, ये मैं आपके पास लेकर आया हूँ। हुज़ूर ने उसको उठाया और फेंक दिया मस्जिद के बाहर। सहाबा फरमाते हैं अगर उस आदमी के चेहरे पे लगता तो उसकी आँख फूट जाती। हुज़ूर ने कहा कि तेरे जैसे लोग वो है जो जोश जोश में और जज्बात में सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लुटा देते हैं और बाद में फिर मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो फिर मैं तुझे कहाँ से दूँ? इसलिए अपना पूरा भी ख़र्चा मत करो, बल्कि इतना ख़र्चा करो जिससे तुम्हारे घर वालों का गुज़र बसर क्या हो सके भाई, खैरियत से, आफ़ियत से हो सके, और थोड़ा बहुत अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करो। तो बुज़ुर्गों ने यह लिखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि रहमतुल लिल आलमीन थे, आपको गुस्सा नहीं आता था, मगर उस आदमी के इस अमल पे आप भी गुस्से में आ गए। तो हमारी शरीयत ये कहती है कि इंसान ने अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। गुस्सा ऐसी चीज़ है जो इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती है। क्या कर देती है? तबाह और बर्बाद कर देती है। लेकिन जो जायज़ उमूर है, जहाँ पे आपको गुस्सा आना ज़रूरी है, वहाँ पे आपने गुस्सा आना चाहिए। अगर वहाँ पे आप गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग दीन का मजाक बनाएंगे। लोग दीन का क्या करेंगे भाई? मजाक बनाएंगे। और उसके बाद में जो चीज़ फरमाई है हमारे दिल के अंदर से निकालना, जिसका ज़रूरी है, वो है घमंड और तकब्बुर। आदमी के दिल के अंदर से घमंड और तकब्बुर का निकालना ज़रूरी है। ये गंदगी है बहुत बड़ी। जब तक ये गंदगी दिल में से नहीं निकलेंगी, उस वक्त तक रमज़ान का नूर दिल में नहीं आएगा।
घमंड और तकब्बुर किसे कहते हैं? अपने आप को बड़ा समझना। अपने आप को कैसा समझना भाई? बड़ा समझना, और दूसरों को हकीर समझना। दूसरों को कैसा समझना? हकीर समझना, और ख़ुद को सबसे आला समझना, सबसे अफजल समझना। अल्लाह ताला को ये अमल भी सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है, बल्कि अल्लाह को वो बंदा सबसे ज़्यादा पसंदीदा है जिसके बारे में फ़रमाया कि मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु। जिस आदमी में आजीज़ी होंगी, इनकिसारी होंगी, छोटापन होगा, जो अपने आप को सबसे छोटा समझेगा, अल्लाह के नज़दीक वो बंदा सबसे ऊंचा है। और जो ये समझेगा कि नहीं मैं सबसे बड़ा हूँ, और बड़ेपन की मैं आपको उसका एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ कि बड़ापन कैसा है। आदमी को फील नहीं होता, हर आदमी ये सोचता अरे मैं कहाँ बड़ा समझता हूँ अपने आप को, मैं तो अपने आप को एकदम नॉर्मल समझता हूँ, मैं तो एकदम छोटा इंसान हूँ। उसका इम्तिहान कब होता है? उसका इम्तिहान होता है जैसे शादी ब्याह का कोई मौका है हमारे रिश्तेदारों में। अब ऐसे मौके पर गवाह के अंदर अगर किसी का नाम नहीं लिखे, वकील में किसी का नाम नहीं लिखे, अब वो नाराज़ होकर बैठ गया। अब उसने मुंह फुला लिया, क्यों? तो बोले मेरा नाम नहीं लिखे। अब ये जो नाराज़ होने वाला है, ये इसका नाराज़ होना इसके घमंड और तकब्बुर की अलामत है। काहे की अलामत है भाई? इसके घमंड और तकब्बुर की निशानी है। या मिसाल के तौर पे आप किसी शादी में चले गए, अब वहाँ पे खाना रखा हुआ है, आप अपने हाथ से लेकर खा सकते हैं, मगर कोई आदमी ये एक्सपेक्टेशन रखे, ये उम्मीद रखे कि लोग मेरी तवाज़ो करेंगे, मेरी मेहमान नवाजी करेंगे, और मुझे ये बोलेंगे आइए आइए तशरीफ़ लाइए, और मुझे शाही दस्तरखान पे बिछाएंगे, और दो चार आदमी मेरे आजू बाजू खड़े रहेंगे, कोई सालन डाल रहा है, कोई रोटी दे रहा है, कोई बोल रहा है ये लीजिए, कोई बोल रहा है वो लीजिए। अब किसी आदमी ने ऐसी उम्मीदें रखा, और शादी में जाने के बाद, क्योंकि शादी वाले जो रहते उनके पीछे दुनिया भर के काम रहते बेचारों के, वो अपने काम में मशगूल हो गए। और इस आदमी को अगर किसी ने ऐसा नहीं कहा, तो वैसे टाइम पे इसके दिल में, इसके नफ्स में अगर ये बात पैदा हो रही है कि अरे यार मेरे को तो कोई पूछ रहा भी नहीं, ये बात का पैदा होना इसके घमंड और तकब्बुर की अलामत है। काहे की अलामत है भाई? घमंड और तकब्बुर की निशानी है। घमंड तकब्बुर किसे कहेंगे? मैं वही बता रहा हूँ। ये चीज़ आदमी को फील नहीं होती, महसूस नहीं होती, लेकिन महसूस कब होती? जो आजिज़ी इनकिसारी वाला आदमी रहता ना, उसको ये चीज़ों की फ़िक्र नहीं रहती, वो कहाँ बैठा, किधर बैठ के खाया, कब वहाँ से उठ के चला गया, उसको महसूस भी नहीं होता। लेकिन जिस आदमी के दिल में अकड़ होती है, तकब्बुर होता है, घमंड होता है, वो ये चाहता है कि लोगों ने मुझे क्या करना, ज़्यादा इज्जत देना। और जब उसको ये चीज़ नहीं मिली, उसके बाद दिल में जो पैदा होने वाली चीज़ है, उसी को घमंड कहते हैं, उसी को अकड़ कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं? गुरूर कहते हैं। ये गुरूर है। एक जगह पे शादी का मैं फॉर्म लिख रहा था, एक साहब को देखा, माशाल्लाह अच्छे दीनदार है, जुब्बे कुब्बे वाले हैं, और माशाल्लाह जो है आप नमाज़ों के भी पाबंद हैं। अब महर लिखते टाइम पे उन्होंने एक आंकड़ा कहा, तो मैंने उनसे कहा कि देखो ये महर जो है ना, हमारे अभी आज का जो चांदी का रेट है उसके हिसाब से नाकाबिल कबूल है। ये महर अभी चलेगा नहीं, आप इसमें कम से कम 1000 रुपया और बढ़ाओ। कितने रुपया बढ़ाओ भाई? 1000 रुपया। उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ 786 वगैरह कहा था। मैंने कहा देखो ये महर आज चलता नहीं मार्केट के अंदर, क्योंकि महर की जो मिक़दार है चांदी के हिसाब से वो 1800-1900 रुपये होती है, तो कम से कम 2000 रुपये करो। अब यहाँ पे इंसान का घमंड और अकड़ पहचान में आती है। वो अपनी बात के ऊपर अड़ गए, बोले नहीं, हमने वो जो आंकड़ा बोले थे उससे हम 1 रुपया भी बढ़ाने वाले नहीं हैं। मैंने कहा अरे भाई आप दीनदार है, आपके सर पे इतना लंबा चौड़ा जो है अमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, बदन पे सुन्नत लिबास है, नमाज़ों के आप पाबंद है। बोले वो सब बातें सही है, मगर एक बार जो मेरे मुंह में से आंकड़ा निकल गया ना, उसको बाद में रिवर्स में नहीं लेता। बोले मैं 786 मैंने बोल दिया, बोले बस अब उसमें 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा।
तो मैंने लड़की के वालिद साहब बेचारे जो एकदम सीधे सादे लिबास में थे, उनको देख के नहीं लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़े दीनदार होंगे, उनको समझाया। मैं बोला इतने महर पे निकाह ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई? निकाह ही नहीं होगा। तो आखिर में उन्होंने लड़के के वालिद साहब से, वो जो चौधरी साहब थे, उनसे ये कहा, बोले एक काम करो, महर मौलाना जो बोल रहे हैं वही लिखो, बाकी के जो पैसे हैं वो मैं तुमको देता, वो तुम उसमें डाल के जो है इनके हवाले करो। तुम 786 दो, उसके ऊपर के पैसे हम देंगे, लेकिन महर जो शरीयत में वो चलना भी तो चाहिए ना। आप अपने दिल से कुछ भी बोलेंगे और वो महर आज के ज़माने में काबिल कबूल नहीं होगा तो फिर निकाह कहाँ से होगा? तो इंसान का घमंड और अकड़ ऐसा पहचान में आता है। और आजिज़ी इनकिसारी वाला जो आदमी होता है वो शरीयत के आगे शरीयत की बात को कबूल करके अपनी बात को पीछे ले लेता है। नहीं भाई, जब अल्लाह रसूल का हुक्म है, इतने रकम पे महर नहीं होती, ठीक है, जो अल्लाह रसूल का हुक्म है मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। तो ये नफ्स की गंदगियाँ हैं, हमारे दिलों में नूर क्यों नहीं आता? ऐसे भी लोग हैं आज के ज़माने में, वो जब हाथ उठाते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करता है। उनके ख्वाब में हफ्ते में कई मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। उनका अल्लाह से इतना गहरा ताल्लुक़ है, उन्होंने कोई चीज़ अल्लाह से मांगे, अल्लाह में उनकी बात को मना नहीं करता। आज ऐसे लोग हमारे मस्जिद में अभी एक 5-6 जुमा पहले एक बुज़ुर्ग ने बयान किए थे जुमा के अंदर। बॉम्बे के बहुत बड़े ज़िम्मेदार साथी है, वो ख़ुद उन अल्लाह वालों में मौजूद है, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। वो मुस्तजाबुद दावत में से है। किस में से है भाई? मुस्तजाबुद दावत उन लोगों को कहते हैं जिसने जो दुआ मांगा अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। ऐसा उनका अल्लाह के नज़दीक मकाम और मर्तबा। वो बुज़ुर्ग ख़ुद उस मकाम और लेवल के थे, मगर चूँकि हम लोगों के नज़रों में वो ताकत नहीं है, अल्लाह वाला कौन सा है, अल्लाह का वली कौन सा है, बुज़ुर्ग कौन सा है, तो हम लोगों को उनका बयान भी जो है सुनना गवारा नहीं हो रहा था। उन्होंने 2 मिनट ज़्यादा बोले तो एक बेचारे साहब पता नहीं कौन थे, उनके कौन से बड़े बड़े कंपनियां कारखाने चल रहे थे और मज़दूर लोग हड़ताल पे बाहर निकलने वाले थे। उन्होंने बयान के बीच में ही बोल दिए, चचा लोग सो रहे बोले पीछे। अब मालूम ही नहीं उसको कि वो कौन है अपने वक्त के। और मैंने भी ऐलान नहीं किया, हालांकि मैंने ये सोचा था कि पूरे मस्जिद वालों का मैं उनसे मुसाफा कराऊंगा, क्योंकि वैसी हस्ती और वैसी शख्सियत हमारे मस्जिद में दूसरी मर्तबा आना मुश्किल है। उसके बाद मैंने नहीं किया ऐलान। मैं बोला जिस मस्जिद के लोगों को अल्लाह के ज़िंदा वली की कदर नहीं है, वैसे लोगों के सामने उनको इंट्रोड्यूस कराना क्या फ़ायदे का। और वो चले गए। आप मेरे को पूछना मत बाद में उनका एड्रेस पता कि बॉम्बे में वो कहाँ रहते। वो जहाँ से आए थे वो चले गए। तो अल्लाह के वली, अल्लाह के पहुँचे हुए बंदे आज भी मौजूद है हमारे इस ज़माने में। तो इसके लिए मेरे भाइयों, अगर हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं तो पहले अपने दिल को गंदगियों से साफ़ करो, पाक करो, और कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करो, चलते फिरते ज़िक्र अस्कार करो, ताकि हमारे दिलों में भी वैसा नूर पैदा हो सके। करेंगे भाई सभी इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ लें।